बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है बच्चों, तो मैं बिल्कुल सिंपल जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपल जर्नल एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जहाँ पर एक ही अकाउंट डेबिट और एक ही अकाउंट क्रेडिट हुआ करता है। तो हमारी जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है बच्चों वो ये है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। तो आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो एक कैश अकाउंट है और दूसरा कैपिटल अकाउंट है। कैश अकाउंट बढ़ेगा तो वो डेबिट होता है बिकॉज इट इज़ एन एसेट और एसेट बढ़ने से डेबिट होती है। कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा बिकॉज कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट हुआ करती है। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? आइए एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ट्रांसफर्ड ₹2,00,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट से पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया। सेविंग अकाउंट बिजनेसमैन का होता है, करंट अकाउंट बिजनेस का होता है। तो ये भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करने जैसा ही होता है, मगर पैसा इस बार कैश की जगह बैंक में गया है। तो बैंक भी एक एसेट है, वो बढ़ गई, कैपिटल भी बढ़ गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिकॉज एसेट बढ़ते हो डेबिट और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो यानी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? ठीक है ना, ये दोनों ट्रांजेक्शन क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छी तरह से। आइए बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 3 देख लेते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो आपने जब एक फर्नीचर खरीदा कैश में, तो आप जानते हैं बच्चों फर्नीचर भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। यानी इस ट्रांजेक्शन में दोनों ही एसेट इन्वॉल्व है। जिस ट्रांजेक्शन में दोनों ही एसेट इन्वॉल्व होती हैं तो एक एसेट बढ़ेगी और दूसरी एसेट कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, दोनों एसेट डेबिट नहीं हो सकती हैं। जो एसेट बढ़ेगी वो डेबिट हो जाएगी, जो एसेट कम होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। फिलहाल फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। कैश कम हो रहा है फर्नीचर खरीदने की वजह से इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट का रूल होता है ना बच्चों, जो एसेट बढ़ेगी वो डेबिट, जो कम होगी वो क्रेडिट। तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 50-50 हज़ार से। क्लियर बच्चों? तो अभी तक हमने कुल 3 ट्रांजेक्शन पढ़ी हैं, करी हैं, सीखी हैं। पहली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ट्रांसफर्ड रुपीज़ समथिंग, जो भी 2 लाख रुपए है, सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो इसे भी कैपिटल रिड्यूस करना ही कहते हैं बिकॉज सेविंग अकाउंट ओनर का होता है और करंट अकाउंट बिजनेस का होता है। बस बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है और पैसा कैश की जगह बैंक में चला गया, बैंक भी एक एसेट है, वो बढ़ जाएगी डेबिट और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट। और तीसरा हमने अभी देखा फर्नीचर और कैश। फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया फर्नीचर खरीदने से, इसलिए फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। जो एसेट बढ़ती है वो डेबिट, जो कम हो जाती है वो क्रेडिट। क्लियर बच्चों ये तीनों ट्रांजेक्शन अच्छी तरह से। नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 4 बच्चों। परचेज गुड फ्रॉम एक्स ₹60,000 एंड पेड बाय चेक। आपने एक्स से गुड्स खरीदे हैं मगर गुड्स का पेमेंट तुरंत कर दिया है। ठीक है, तो वो अलग बात है पेमेंट कैश में ना करके चेक से किया है, लेकिन बैंक से पेमेंट करो या पेमेंट कैश करो वो कैश ट्रांजैक्शन ही कहलाती है। तो आपका परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ रहा है। और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक एक एसेट है और एसेट कम हो जाएगी, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों? यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, एक्स का नाम कहीं नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी नगद हुई है और नगद ट्रांजैक्शन में कभी भी किसी पर्सन का नाम नहीं आता। अगर परचेज और सेल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी परचेज या सेल आपकी नगद होती है तो कभी भी पर्सन का नाम नहीं आता, चाहे कुछ में दे रखा हो या ना दे रखा हो। तो क्लियर हो गया बच्चों ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, पेमेंट चेक से हुआ है, दैट्स वाई। यही ट्रांजेक्शन में 5 देखिए, परचेज गुड फ्रॉम एक्स, सिर्फ इतना लिखा है ₹80,000। इसका मतलब ये गुड्स जो हैं वो उधार खरीदे गए हैं। तो परचेज तो अब भी डेबिट हो जाएगा बिकॉज परचेज एक एक्सपेंस और एक्सपेंस डेबिट किया जाते हैं। मगर यहाँ पर आपका एक क्रेडिटर इंक्रीज हो गया जिसका नाम एक्स है, और क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज क्रेडिटर में लायबिलिटी का रूल लगता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो यहाँ पर एक्स का नाम आएगा और वो क्रेडिटर और इंक्रीज हो रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखिए बच्चों, सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर कैश ₹70,000। या यहाँ पर भी वाई को सेल करी है मगर हमने कैश में करी है। तो कोई भी सेल अगर कैश में होती है तो कभी भी पर्सन का नाम अगर दे भी रखा है तो जस्ट इग्नोर इट। यहाँ पर जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो एक कैश अकाउंट है और दूसरा सेल्स अकाउंट है। कैश एक एसेट है और वो बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, सेल एक इनकम है और वो बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगी।
एसेट बढ़ती है तो डेबिट, रेवेन्यू और इनकम्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगली ही ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन नंबर 7 में, ठीक है बच्चों, आपने गुड्स बेचे हैं वाई को ऑन क्रेडिट, तो इस बार वाई का नाम आएगा बिकॉज हमने ये सेल उधार करी है, वाई हमारा डेटर है और डेटर का नाम रिकॉर्ड करना चाहिए उधार सेल में, इसलिए वाई हमारा डेटर है और डेटर बढ़ने से डेबिट होता है, इसलिए वाइज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सेल इनकम है और इनकम बढ़ने से क्रेडिट होती है, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर बच्चों? और एंट्री बन जाएगी वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 6 और 7 दोनों कंप्लीट हो गई हैं। 4 और 5 थी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज से जुड़ी हुई, ऐसे ही 6 और 7 कैश पर सेल्स और क्रेडिट सेल्स से जुड़ी हुई है। कैश परचेज और कैश सेल्स में पर्सन के नाम नहीं आया करते हैं, चाहे ट्रांजैक्शन में दे क्यों ना रखा हो। ठीक है बच्चों? ट्रांजैक्शन नंबर 8 देखिए बच्चों, पेड सैलरीज, कोई भी एक्सपेंस है आप पे करते हो तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। ठीक है बच्चों? और क्योंकि एक्सपेंस पे करने से कैश भी कम हो गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस डेबिट हुआ करते हैं और कैश कम होने की वजह से क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो सैलरीज और कैश हैं। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट हुआ करते हैं। कैश एक एसेट है और वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। अगला है रिसीव रेंट, तो यहाँ पर रेंट हमारे लिए एक इनकम है और इनकम जो है वो बढ़ रही है और इनकम बढ़ने से क्रेडिट हो जाती है, इसलिए रेंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि आपको उसके बदले में कैश मिल रहा है तो कैश एक एसेट है और वो बढ़ रही है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो जब आप रेंट रिसीव करते हो तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, रेंट रिसीव और कैश अकाउंट। कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, रेंट रिसीव इनकम है, इनकम बढ़ने पर क्रेडिट हुआ करती है। अगला है पेड वेजेस टू ए। वेजेस जो होता है, चाहे आप ए को पे करें, बी को पे करें, किसी को भी पे करें, एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस किसी को पे करते हैं पर्सन को, तो पर्सन का नाम कहीं नहीं आता है, तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ए का नाम कहीं नहीं आएगा, याद रखिएगा बच्चों, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है केवल। अगला है कैश डिपॉजिट टू बैंक। कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, जो एसेट कम हो गई वो क्रेडिट। तो बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब कैश आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि ये बिजनेस यूज के लिए निकाला गया है, ना कि पर्सनल यूज के लिए। अगर सिर्फ ये लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ध्यान रखिएगा, इसे पर्सनल यूज बिल्कुल मत मानिएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा बैंक से निकल के ऑफिस में आ गया है बिजनेस के, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक कम हो गया इसलिए बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश बैलेंस बढ़ गया इसलिए वो डेबिट हो रहा है। दोनों एसेट हैं, जो बढ़ेगी वो डेबिट, जो कम होगी वो क्रेडिट। नेक्स्ट वाला जो है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ पर्सनल यूज, तो यहां पर आप साफ कह सकते हैं कि इस बार पैसा बिजनेस में के पास नहीं आया, वो पैसा घर चला गया बिजनेसमैन के। और बिजनेसमैन का जब पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है तो वो ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है। रूल उसमें कैपिटल का ही लगता है, कैपिटल कम होने से डेबिट होती है, इसलिए ड्राइंग को डेबिट किया गया कैपिटल की जगह, लेकिन रूल कैपिटल का ही लगाया गया। और दूसरी तरफ बैंक एक एसेट है, वो कम हो गई इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर बच्चों? ट्रांजेक्शन 14 देख लीजिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो आप बैंक से पैसा अगर ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं, इसका मतलब पैसा जो है वो बिजनेस के पास ही आया है, बिजनेस के ऑफिस में आया है। तो यहाँ पे एक ऑफिस यूज अकाउंट में लिख दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर दिया करते हैं। तो आपको सिर्फ कैश अकाउंट ही डेबिट करना है, और बैंक तो कम हो ही रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैश बढ़ गया इसलिए डेबिट हो गया, बैंक कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 15 देख लीजिए बच्चों, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, जिसकी कॉस्ट है आपकी 5000, सेलिंग प्राइस है 8000। तो अगर गुड्स जो है पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए जाते हैं तो हमारा कोई सेल तो हो नहीं रही है, लेकिन बिजनेस से गुड्स तो चले गए, तो ये हमारी परचेज में से कम कर दिया जाता है। और परचेज बढ़ती है तो डेबिट होता है, लेकिन कम होती है तो क्रेडिट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों दे रखे हैं, आपको एंट्री कॉस्ट प्राइस पे करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये क्योंकि पर्सनल यूज के लिए निकाला गया है तो कैपिटल कम हो गई, तो रूल तो कैपिटल के कम होने का लगेगा, लेकिन नाम आएगा ड्राइंग्स का, एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर बच्चों? अगला है गुड्स रिटर्न बाय वाई। वाई हमारा डेटर था, अगर डेटर को हमारा गुड्स पसंद नहीं आता या कुछ ही कमी होती है गुड्स में तो वो हमें लौटा सकता है गुड्स को, तो जिसकी वजह से हमारी सेल्स कम हो जाती है या रेवेन्यू कम हो जाता है, और नाम आता है सेल्स रिटर्न का। रेवेन्यू कम होता है तो डेबिट हो जाएगा एज पर रूल, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो रहा है।
और डेटर जब गुड्स लौटा देगा तो डेटर भी कम हो जाएगा, डेटर एक एसेट है, एसेट कम हो जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। यही कारण है कि वाई क्रेडिट हो रहा है बच्चों। क्लियर है बच्चों? अब हमने यही गुड्स जो है उसको लौटा दिए एक्स को, तो अब आप क्रेडिटर को गुड्स लौटाओगे तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर कम होने से जो है वो हो जाता है डेबिट। ठीक है बच्चों, ये टी कुछ नहीं है, तो एक्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। और परचेज रिटर्न, परचेज कम हो रही है तो परचेज कम होने से क्रेडिट हो जाएगी और नाम आएगा परचेज रिटर्न का। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये होता है गुड्स रिटर्न टू एक्स की एंट्री। ट्रांजैक्शन नंबर 18 देखिए बच्चों, गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो गुड्स आपने बेचे नहीं, बस ऐसे ही चैरिटी के तौर पे दे दिए या डोनेट कर दिए, तो चैरिटी को भी एक्सपेंस माना जाता है, बट नॉन बिजनेस एक्सपेंस है, बट है तो एक्सपेंस ही, इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मगर गुड्स बिके तो नहीं है, बिना आपने बेचे ही किसी को दे दिए हैं, तो फिर से आपकी परचेज कम हो जाएगी, जैसे कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के केस में हुआ था, और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर गुड्स का सेलिंग प्राइस भी दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस भी दे रखा हो तो आपको कॉस्ट प्राइस को लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पर्सनल यूज के लिए निकाले तो ड्राइंग्स डेबिट हो गया, परचेज क्रेडिट। चैरिटी में दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो गया, परचेज क्रेडिट। तो 15 और 18 पॉइंट में एक बात खास है कि दोनों किसी परचेज अकाउंट क्रेडिट होंगे, क्योंकि गुड्स बेचे नहीं है, या तो घर ले गए हैं या फिर किसी को दान दे दिए हैं। 16 और 17 जो है वो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज हैं। सेल्स रिटर्न से सेल कम हो जाती है और सेल कम होती है वो डेबिट, लेकिन नाम आता है सेल्स रिटर्न का। और जिस डेटर ने गुड्स लौटाया डेटर कम हो गया, डेटर कम होना यानी एसेट कम होना, इसलिए वाई क्रेडिट हो गया। जब हम क्रेडिटर गुड्स लौटा देंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, इसलिए एक्स हमारा डेबिट हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, और परचेज कम होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन नाम परचेज रिटर्न का आएगा। क्योंकि गुड्स लौटाएंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं, गुड्स हमारे पर लौट कर आएगा तो सेल रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन इन पे रूल लगते हैं परचेज और सेल्स के ही। सेल कम होगी तो डेबिट, परचेज कम होगी तो क्रेडिट, इसलिए परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ करता है क्योंकि वो परचेज कम हो रही है। सेल्स रिटर्न इसलिए डेबिट हुआ करता है क्योंकि सेल्स कम हो रही है, और सेल्स कम होगी तो डेबिट, परचेज कम होगी तो क्रेडिट, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स अब आपको और इस तरह से क्लियर हो गए होंगे 15 to 18। ट्रांजैक्शन नंबर 19 देख लीजिए बच्चों, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, जिनकी कॉस्ट प्राइस 8,000 है, सेलिंग प्राइस 10,000 है। जब गुड्स को बेचा ही नहीं है, अपने सैंपल के तौर पे दिया है, तो इसकी वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे की जाएगी और ये सेल नहीं कहलाएगा, बस डिक्रीज इन परचेज कहलाएगा। अगर हम गुड्स बेचते नहीं है, किसी और कारण से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पर सेल की जगह परचेज अकाउंट को क्रेडिट करा करिएगा, और परचेज की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे की जाती है, तो कॉस्ट प्राइस का नाम आएगा, कॉस्ट प्राइस को ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, और परचेज को क्रेडिट कर दीजिएगा। सेल्स प्रमोशन अकाउंट में जाए आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या फ्री सैंपल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, अगर आप गुड्स यानी सपोज आपका गुड्स वुड है या टिम्बर है, तो आप अपने फर्नीचर बनाने में यूज कर रहे हो अपने ऑफिस के लिए ही, तो आपके बिजनेस की एक एसेट इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बढ़ गई इधर डेबिट हो जाएगी, यानी फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स बिना बिके कम हो रहे हैं, और बिना बिके कम होंगे तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और कॉस्ट प्राइस लेंगे ना कि सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, 8,000 रुपये से एंट्री होगी। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खर्चा है, खर्चा पे करेंगे तो सिंपल कैश डेबिट हो जाएगा, और कैश कम हो गया उसके तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। स्टेशनरी को आप एक्सपेंस मानिएगा, एसेट मत मानिएगा, वो अलग बात है, रूल दोनों के लिए सेम होता है। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो भी डेबिट, एसेट बढ़ता है तो भी डेबिट। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है, एसेट कम हो रही है इसलिए। लास्ट है आपका इसमें पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस एक पर्सनल खर्चा होता है, इसलिए से ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए, और चेक से पेमेंट किया इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक एसेट कम होगी तो क्रेडिट ही होना चाहिए, दैट्स व्हाई बैंक क्रेडिट हो रहा है। एंट्री हो गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।